हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम जो हमारा बीकॉम थर्ड ईयर 6 सेम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो लास्ट ईयर समर 2024 का जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पेपर आया हुआ है, इसका हम पूरा सॉल्यूशन आज देखने वाले हैं। तो सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि शुरू से लास्ट तक वीडियो देखो, और जो हमारा डीसीसी ऐप है वो भी आप डाउनलोड करो। उसमें भी ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हुए हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते समर 2024 का क्वेश्चंस पेपर। तो 4 मार्क्स के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे। फर्स्ट वन, क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट कंपलसरी थियरी है 4 मार्क्स के लिए और 8 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चंस 2 से स्टार्ट होता है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। सो ब्रेक इवन पॉइंट। तो क्वेश्चंस 2 में ए नंबर पूछा है कैलकुलेट पीवीआर, सो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सेल गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स के लिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है। सो पीवीआर इज इक्वल टू यस माइनस वी अपॉन यस। यस स्टैंड फॉर सेल, वी स्टैंड फॉर वेरिएबल कॉस्ट और यस स्टैंड फॉर सेल। तो सेल गिवन है बेटा 3 लाख। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। वेरिएबल कॉस्ट है आपका 1,50,000, देन अपॉन सेल 3 लाख। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 3 लाख करना है आपको, मल्टीप्लाई 100। सो पीवीआर हमारा हमेशा ही परसेंट में रहेगा, 50% ये होगा हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपको। तो सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, इसमें कोई मैटर नहीं है। सीधा आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है। तो पीआर इज इक्वल टू यस माइनस वी अपॉन यस मल्टीप्लाई 100। 3 लाख माइनस 1,50,000 अपॉन 3 लाख मल्टीप्लाई 100। तो कितना परसेंट आया बेटा? 50%। हो गए 4 मार्क्स आपके। देन इसको जो और में पूछा है, फाइंड आउट बीपी, कैलकुलेट बीपी। फिक्स कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 250 है, सेलिंग प्राइस भी 450 पर यूनिट है। तो यहाँ पे सॉल्व करते समय आपको थोड़ी दिक्कत जाती है। तो ये भी सिंपल है, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, सो बीईपी। तो बीईपी का एक ही फॉर्मूला हमें, पर यूनिट में अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो क्या करना है, एफ अपॉन यस माइनस वी पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बट ये दोनों यूनिट कौन सी अमाउंट लेना है हमें? पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट हमारा 65 लाख डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 450 माइनस 250। 65 लाख डिवाइड बाय 200, यस 32,500। ये आ गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, पर यूनिट आया। अगर हम पर यूनिट से अगर सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो हमारा बीपी अमाउंट में भी आता है। और जब इसको बीपी पूछा है तो हम यूनिट में भी निकाल सकते हैं और अमाउंट में भी निकाल सकते हैं। बीपी इन यूनिट आ गया, बीपी इन रुपीज, दोनों इसमें निकाल सकते हैं हम। यफ अपॉन 1 माइनस वी अपॉन यस, 65 लाख डिवाइडेड बाय 1। सो वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 250 पर यूनिट डिवाइड बाय 450 सेल, 65 लाख। यहाँ पे एक एक जीरो कैंसिल करो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 45 माइनस 25 डिवाइड बाय 45, 65 लाख। 45 में से 25 गए तो 20 अपॉन 45, 65 लाख मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाय 20, 65 लाख मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाय 20। 1,46,25,000। अगर हम
32,500 से अगर सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इतना आना चाहिए, 32,500 मल्टीप्लाई 450। तो यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन पर यूनिट गिवन है तो आपको बीपी यूनिट, ये यूनिट में निकाला मैंने और ये हमारा अमाउंट में, तो दोनों इसका आंसर आप निकाल सकते हो। और इसको जो और पूछा है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो बेटा आप लोगों की चॉइस है आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलो हमारा फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो बेटा हमारा क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी 4 मार्क्स के लिए सिंपल पूछा है, तो सभी लोग ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 8,000 और सेल है ₹50,000। क्लियर? व्हाट विल बी ऑपरेटिंग रेशियो? क्या पूछा है हमें? ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला जो है वो क्लियर होना चाहिए। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है और सेल, सब कुछ आपको दिया हुआ है। ओके, तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, 4 मार्क्स के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूले अगर अच्छी तरह से आपके लर्न है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 30,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 8,000, देन सेलिंग प्राइस है हमारा 50,000, मल्टीप्लाई करना है आपको 100, 38,000 डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाई 100, 76% ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो पूछा जाता है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते कि भाई ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि दूसरा। जब आपको ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है तो सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100, तो कितना परसेंट आया? 76। जो इसको और में पूछा है कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसको ही इन्वेंटरी रेशियो भी पूछा जाता है। तो सीओजीएस है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, इसको बेटा इंटू 100 नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एवरेज स्टॉक निकालना है, तो दोनों की सम करना है। 120 प्लस 380 कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज स्टॉक कितना आ गया बेटा? 2,50,000। क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 36 लाख, 36 लाख डिवाइड बाय 2,50,000। जो फॉर्मूला को इंटू 100 नहीं है उसका आंसर हमारा टाइम्स में आएगा। तो 36 लाख डिवाइड बाय 2,50,000, 14.4 टाइम्स। ओके, जो फॉर्मूला में इंटू 100 नहीं है उसका आंसर हमें काय में लिखना है बेटा? टाइम्स में। तो चलिए देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस थर्ड भी हमने और सॉल्व किया है, तो आपको इसमें से कोई भी एक ही सॉल्व करना है। तो अच्छी तरह से इस पे थोड़ा प्रैक्टिस भी करो, ध्यान दो, आपके फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। ओके बेटा, आगे नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 4th नंबर। चलो हेलो स्टूडेंट, जो हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 4th है, कैश बजट पे क्वेश्चंस पूछा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए।
तो यह इन प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द पीरियड अप्रैल टू जून, और अप्रैल का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ का प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस, अप्रैल का गिवन है बेटा 50,000। ओके, उसके बाद में बी नंबर आएगा कैश रिसिप्ट हमारा। तो कैश रिसिप्ट में फर्स्ट वन आएगा सेल, सेल गिवन है, उसके बारे में कुछ भी कंडीशन नहीं है। अगर कंडीशन प्रॉब्लम में नहीं आती है तो ऑन दैट मंथ, वही मंथ में आपको उसको रिसिप्ट मिलेगा और वही मंथ में आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये अप्रैल का सेल है 2,75,000। देन मई का सेल है 1,75,000 और जून का है 1,80,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए पहले रिसिप्ट का एडिंग कर लेते हैं हम। फोर मार्क्स के लिए ही पूछा है क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं है इसमें। सो टोटल रिसिप्ट ए नंबर 2,75,000 प्लस 50 करना है 3,25,000। ओके, उसके बाद में सी नंबर आएगा हमारा कैश पेमेंट। तो पेमेंट में जो दो चीजें गिवन है उसमें फर्स्ट वन है हमारा परचेस और सेकेंड है वेजेस। तो पहले परचेस, उसमें कोई कंडीशन नहीं, तो ऑन दैट मंथ, वही मंथ में आपको पेमेंट करना है। तो परचेस का अमाउंट अप्रैल से स्टार्ट करना है आपको 1,45,000। उसके बाद में आएगा 2,20,000 और नेक्स्ट आएगा 1,60,000। अगर पीरियड गिवन रहता तो 1 मंथ 2 मंथ हमें बिफोर जाना है, यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं, तो ऑन दैट मंथ करंट मंथ में उसको पेमेंट करना है। सेकेंड नंबर है हमारा वेजेस, इसका भी कोई कंडीशन नहीं है, तो अप्रैल से स्टार्ट करना है 10,000, देन 15,000 और अगेन 10,000। हो गया 4 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व। टोटल पेमेंट की एडिंग करना है। टोटल पेमेंट बी नंबर 1,55,000, 2,35,000 और 1,70,000। क्लियर। अभी नेक्स्ट डी नंबर पे निकालना है हमें क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्या करना है हमें, ए माइनस बी। तो ये हमारा है 3,25,000 माइनस 1,55,000, 1,70,000। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको, जो हमारा अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है वो मई का क्या हो जाएगा, ओपनिंग 1,70,000, 1,70,000, 1,75,000, 3,45,000। 3,45,000 में से 2,35,000 माइनस करना है 1,10,000। सेम एज जैसा मई का क्लोजिंग बैलेंस है, जून का ओपनिंग हो जाएगा 1,10,000, 1,10,000, 180 यानी 290। 290 में से 170 माइनस करना है 1,20,000। हो गया सॉल्व क्वेश्चन हमारा। अगर आंसर माइनस में आता है तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, अगर प्लस में आता है तो क्या है हमारा एक क्लोजिंग बैलेंस। यानी 4 मार्क्स के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछा है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है, वो बढ़िया क्वेश्चन है। तो बेटा जो क्वेश्चन फोर्थ ये पूछा है, इसमें प्रॉब्लम पूछा है 4 मार्क्स के लिए, और इसका जो और है, और में प्रो फॉर्मा पूछा है, वो थ्योरी का पोर्शन है, वो आपको सॉल्व करना है। क्लियर।
तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 5 जो फ्लेक्सिबल बजट पे क्वेश्चंस पूछा है आपको, इसको 4 मार्क्स के लिए थ्योरी गिवन है और प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। फॉर द प्रोडक्शन 10,000 यूनिट ऑफ टॉयज, द फॉलोइंग आर द बजटेड एक्सपेंसेस। टोटल इंफॉर्मेशन पर यूनिट गिवन है और प्रिपेयर अ बजट फॉर द प्रोडक्शन 6, 7, 8,000 साइकिल के लिए बनाना है। चलो ओके, तो पहला कॉलम 6,000 यूनिट, सेकेंड 7,000 यूनिट, थर्ड 8,000 यूनिट और फोर्थ जो 10,000 का इंफॉर्मेशन बेटा प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमें कितने कॉलम ड्रॉ करना है? 4। चलो स्टार्ट करते हैं और सभी इंफॉर्मेशन पर यूनिट है। पर यूनिट इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो आपको आउटपुट या प्रोडक्शन यूनिट को सीधा मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वन डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा ₹150 पर यूनिट। तो क्या करना है आपको? 150 इंटू 6,000 यूनिट मल्टीप्लाई करना है। 150 इंटू 6, 9 लाख। 150 इंटू 7, 10,50,000। 150 इंटू 8,000, 12 लाख। और 150 इंटू 10, 15 लाख। ओके, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, ₹70 पर यूनिट। पर यूनिट इंटू आउटपुट करना है आपको। 7 इंटू 6, 4,20,000। 7 इंटू 7, 4,90,000। 7 into 8, 5,60,000. Then 7 into 10, 7 lakh. क्लियर? कैलकुलेशन शांति से लेना है बेटा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी पर यूनिट गिवन है 20। 20 into 6,000, 1,20,000. 20 into 7, 140. 20 into 8, 1,60,000. 20 into 10, 2 lakh. क्लियर? उसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल एक्सपेंसेस, ₹30 पर यूनिट गिवन है। 3 into 6, 1,80,000. 3 into 7, 2,10,000. 3 into 8, 2,40,000. और लास्ट आएगा हमारा 3 लाख। ओके, देन वेरिएबल के बाद में फिक्स ओवरहेड दिया हुआ है। तो फिक्स ओवरहेड 4 लाख दिया है और 40 पर यूनिट है, ₹40 पर यूनिट। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो। फिक्स ओवरहेड ऑल कैपेसिटी पे कांस्टेंट होता है, रिजिड होता है, तो कोई चेंजेस नहीं। एंड 14 टू अगर हम 10,000 करते तो कितना आएगा हमारा? 4 लाख गिवन है। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है उसमें, सीधा सीधा 4 लाख ऑल कैपेसिटी पे कॉन्स्टेंटली लिख लेना है। क्लियर? उसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में 10% फिक्स है, तो 90% क्या रहेगा? वेरिएबल। तो पहले लेना है हमें वेरिएबल। इसमें दो पार्ट करना है वेरिएबल एक्सपेंसेस। 90% ऑन पर यूनिट गिवन है बेटा 20। तो 90% ऑन 20 कितना आएगा? 18 पर यूनिट। ओके, तो 18 इंटू 6,000, 1,08,000।
18 into 7,000, 126. 18 into 8, 1,44,000 और लास्ट आएगा 1,80,000। तो हमारा 10% फिक्स है, इसीलिए इट मीन दैट वेरिएबल कितना रहेगा 90%। बी नंबर फिक्स। फिक्स एक्सपेंसेस 10% ऑन 20 कितना आएगा ₹2 पर यूनिट। ओके, 2 पर यूनिट, ये इंफॉर्मेशन 10,000 यूनिट का है, इसीलिए 2 पर यूनिट इंटू 10,000 यूनिट यानी कितना अमाउंट आएगा 20,000। 20,000 ऑल कैपेसिटी पे क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट फिक्स। फोर मार्क्स के लिए पूछा है बट कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000 ऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी फिक्स। तो सीधा सीधा 50,000 आपको लिख लेना है जो अमाउंट निकाल के दी हुई है। 50,000 50,000 फिक्स एक्सपेंसेस कांस्टेंट रहेगा। लास्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें भी दो कंटेन है, 20% फिक्स है तो 80% क्या रहेगा वेरिएबल। पहले पार्ट लेना है आपको वेरिएबल, 80% ऑन 20 तो कितना आएगा 16 पर यूनिट। वेरिएबल है तो ऑल कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करना है, 16 इंटू 6,000 96,000, 16 इंटू 7 1,12,000, 16 इंटू 8 128 और 16 इंटू 10 1,60,000। उसके बाद 80% वेरिएबल है तो फिक्स कितना रहेगा हमारा 20% ऑन 20 कितना आएगा ₹4 पर यूनिट। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको यहाँ पे, 4 पर यूनिट आने के बाद में मल्टीप्लाई किसको करना है 10,000 क्योंकि कैपेसिटी 10,000 का है। तो कितना आएगा बेटा 40,000 ऑल कैपेसिटी पे कांस्टेंट रहेगा। 40,000 40,000 लास्ट भी 40,000। तो सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, सीधा सीधा आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, सभी कॉलम की एडिंग करना है और उसका पर यूनिट रहेगा क्योंकि पर यूनिट इंफॉर्मेशन गिवन है, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। एक एक कॉलम की एडिंग करना है, अमाउंट बड़ी है तो ध्यान से थोड़ा कैलकुलेशन करना है। 9 लाख, 4,20,000, 1,20,000, 1,80,000, अगेन 4 लाख, 1,08,000, 20,000, 50,000, 96,000 और 40,000, 23,34,000। Then second column 10,50,000, 4,90,000, 1,40,000, 2,10,000, 4 lakh, 1,26,000, 20,000, 50,000, 1,12,000, 40,000, 26,38,000। ओके, उसके बाद 12 लाख, 5,60,000, 1,60,000, 2,40,000, 4 lakh,
1,44,000, 20,000, 50,000, 1,28,000, 40,000, 29,42,000। 4 मार्क्स के लिए कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा हो गया। 15 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1,80,000, 20,000, 50,000, 1,60,000 और लास्ट 40,000। 35,50,000। ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। इसका पर यूनिट निकाल सकते हो। पर यूनिट निकालना है तो सीधा टोटल कॉस्ट को यूनिट से आउटपुट से डिवाइड करना है। 6,000 यूनिट, यहाँ पे 7,000 यूनिट, यहाँ पे 8,000 यूनिट और लास्ट रहेगा हमारा 10,000 यूनिट। तो 23,34,000 डिवाइड बाय 6,000, ₹389 per unit. 26,38,000 divided by 7,000, 376.8 per unit. 29,42,000 divided by 8,000 unit, 367.7 और लास्ट आएगा ₹355 पर यूनिट। ओके, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। 4 मार्क्स के लिए कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी जो शॉर्ट क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए। हमारा यहाँ डीसीसी आप डाउनलोड की जो करो, उसमें बहुत से सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं जो आपको एग्जाम के वक्त बेटा अच्छी तरह से आपको हेल्प करेंगे। ओके, हेलो एवरीवन। तो बेटा हमारा बीकॉम थर्ड ईयर 6 सेम को जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसके पहले हमने बी सेक्शन सॉल्व किया जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन नंबर सी है। इसमें आपको 8 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। तो ये लास्ट एग्जामिनेशन का जो पेपर सेट है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम इसमें पूछे। तो चलो देखते हैं आज सेक्शन सी जो 8 मार्क्स की लॉन्ग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी थ्योरी का है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो जो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आपको देखना है। ABC manufacture company engaged in manufacturing detergent powder is working at 40% of capacity and produce 10,000 यूनिट पर एनुअल। थोड़ा सा प्रॉब्लम अलग ढंग से पूछा है, तो इसको भी हमें अच्छी तरह से बनाना है। द प्रेजेंट कॉस्ट ब्रेकअप फॉर 1 यूनिट ऑफ डिटर्जेंट पाउडर इज, यानी 1 यूनिट के लिए दिया है। हमारा जो प्रोडक्शन है वो 10,000 यूनिट का है। तो मटेरियल ₹20 पर यूनिट है, लेबर कॉस्ट ₹6 है, ओवरहेड ₹10, उसमें दिया है 60% ऑफ फिक्स है। तो इट मीन दैट 40% क्या रहेगा हमारा वेरिएबल रहेगा। द सेलिंग प्राइस इज 50 पर यूनिट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और द एक्सपेक्टेड सेल टू अर्न प्रॉफिट 1,20,000। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान दो। तो सबसे पहले हमें बेटा इसका मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। चलो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले बनाना है बेटा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। बाकी सब चीजें इजीली आप फाइंड कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट करते समय पहले लेना है हमें सेल। जो प्रोडक्शन हमारा 10,000 यूनिट का गिवन है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 है, तो सेल आ गया हमारा 5 लाख। ओके, इसमें से माइनस करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से निकालना है, तीनों कंटेंट इसमें ऐड करना है।
सो मटेरियल ₹20 है, लेबर कॉस्ट ₹6 है, उसके बाद ओवरहेड दिया है 10, जो ₹10 है उसमें 60% फिक्स है और 40% क्या होगा वेरिएबल, यानी मटेरियल 20 आ गया, लेबर कॉस्ट 6 आ गया और ओवरहेड आ गया हमारा 4, यानी 20 + 6 + 4 कितना आ गया 30। तो वेरिएबल कॉस्ट 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई ₹30 पर यूनिट कितना हो गया 3 लाख। ये एंट्री इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लिया मैंने, मटेरियल 20 प्लस लेबर 6 प्लस ओवरहेड 40% है, तो 10 पे 40% कितना आएगा 4, इसका एडिंग कितना हो गया 30। ओके, और प्रोडक्शन कितने हमारा 10,000, तो ये आ गया 3 लाख हमारा वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख। प्रॉब्लम का सेटअप करते आना चाहिए, माइनस फिक्स कॉस्ट, तो जो ₹10 ओवरहेड गिवन है उसमें 40% वेरिएबल है और 60% फिक्स है, तो 10 पे 60% कितना आएगा 6, तो 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई ₹6, तो कितना आएगा 60,000, 1,40,000, ये आ गया हमारा इज इक्वल टू प्रॉफिट। बन गया बेटा प्रॉब्लम। अभी हर चीज आप फाइंड कर सकते हो। क्या पूछा है, पहला मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आ गया, सेकेंड नंबर पूछा है बीईपी, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी इन रुपीज, F अपॉन 1 माइनस V अपॉन यस, फिक्स कॉस्ट सब कुछ गिवन है हमारा 60,000, 1 वेरिएबल कॉस्ट है 3 लाख, सो सेल है हमारा 5 लाख। कॉमन जीरो कैंसिल करो, प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, डिवाइड बाय 5, 60,000 डिवाइडेड बाय 2 बाय 5, 60,000, 5 बाय 2, 2 2 जा 30, 36 जा 30 into 5, यानी 1,50,000। ओके, ये आ गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। 8 मार्क्स के लिए पूछा है, जिन लोगों को मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना आ गया उनको बाकी प्रॉब्लम सब इजी है। चलो आगे बढ़ता हूं। थर्ड कंडीशन पूछे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैलकुलेशन ऑफ एमएस, एमएस इज इक्वल टू यस माइनस बीईपी। सो यस हमारे पास में 5 लाख है, बीईपी हम लोगों ने अभी निकाला बेटा 1,50,000, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया हमारा 3,50,000। क्लियर, 8 मार्क्स कमाने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं है आप लोगों को। फोर्थ कंडीशन पे आ गया हमें, द एक्सपेक्टेड सेल, यानी सेल निकालना है, प्रॉफिट दिया है, सेल निकालना है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट गिवन है 1,20,000। तो इसके पहले भी बहुत से प्रॉब्लम में मैंने पढ़ाया है, न्यू सेल, एक्सपेक्टेड सेल, रिक्वायर्ड सेल, रिक्वायर्ड प्रॉफिट अगर निकालना है तो कंट्रीब्यूशन के 2 फॉर्मूले अप्लाई करना है, सी इज इक्वल टू पी एफ, सी इज इक्वल टू पी आर इंटू न्यू सेल। तो ये प्रॉब्लम में पी आर निकालना पड़ेगा पहले आपको, सी इज इक्वल टू पी प्लस एफ, देन सी इज इक्वल टू पी आर इंटू न्यू सेल। ओके, तो पी आर भी हम निकाल सकते हैं, नोट लेता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ पीवीआर, पीवीआर इज इक्वल टू यस माइनस वी अपॉन यस मल्टीप्लाई 100। सो यस है हमारा 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 3 लाख, डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100, यानी 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100, तो कितना आएगा बेटा 40%। ओके, चलो ये चीज बन जाएगी। हमें सेल निकालना है, प्रॉफिट गिवन है,
हमारे पास में फिक्स कॉस्ट है तो इसको पहले अप्लाई करना है। सी इज इक्वल टू प्रॉफिट 1,20,000 है। फिक्स कॉस्ट जो अभी हमने निकाला 60,000 आया हुआ है। कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 1,80,000। ओके, अब कंट्रीब्यूशन इधर ज्यादा 1,80,000। पीआर अभी निकाला हमने 40%। न्यू सेल निकालना है। जो फाइंड आउट करना है एज इट इज लेफ्ट साइड में लेते हैं बेटा। 40% न्यू सेल इज इक्वल टू 1,80,000। ओके, अब ये 40% है, इट मीन्स दैट न्यू सेल 40/100 है इज इक्वल टू 1,80,000। न्यू सेल या एक्सपेक्टेड सेल, रिक्वायर्ड सेल 1,80,000, जो अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100/40 करना है आपको। यस, 1,80,000 इंटू 100/40, 2,25,000 ये आ गया हमारा न्यू सेल, एक्सपेक्टेड सेल। सो 8 मार्क्स के लिए इतना सिंपल क्वेश्चंस पूछा है। बट आपको यहाँ पे दिक्कत जाती है बच्चों की कि भाई मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाए। तो बहुत ही सिंपल थिंग से मैंने आपको बताया। पहले मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है तो इसमें प्रोडक्शन यूनिट 10,000 है, ये आपको पहले ध्यान में लेना है। तो सेल हमारा ₹50 पर यूनिट है। 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई 50, सेल आ गया हमारा 5 लाख। देन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में 3 कंटेंट हमें ऐड करना है। सो मटेरियल है, लेबर कॉस्ट है और ओवरहेड है। तो ओवरहेड में उसमें 2 पार्ट दिए, एक फिक्स है और दूसरा कौन सा है, वेरिएबल है। तो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, ये कितना आ गया 10,000 इंटू 30, 3 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा 2 लाख। फिक्स कॉस्ट 10,000 यूनिट है, जो यहाँ पे 10 रुपीज ओवरहेड दिया है। 40% वेरिएबल है, 60% फिक्स है, तो 6 आएगा यार। 10,000 इंटू 6, 60,000 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारा प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आने के बाद में आप हर चीज अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, जिस तरह से मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमारा 8 मार्क्स का प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। जो इसको और में है वो भी हम देखते हैं अभी। ओके, हमारे नोट्स में जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा परचेस कोर्स है, सब इसमें उसे प्रॉब्लम उसमें है, इन्वॉल्व है। जब आप देखेंगे वीडियोस तो उसमें सब आपको दिखेगा। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जो डीसीसी ऐप है हमारा, इसको डाउनलोड करो। उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस है जो लास्ट एग्जामिनेशन में आए हुए सॉल्व किए। ओके, जो हमारा क्वेश्चन सेकेंड है उसका जो और पूछा है बी नंबर, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है। From the following data, calculate break-even point, contribution and margin of safety. डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर है, फिक्स ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, ट्रेड डिस्काउंट है और प्रोडक्शन फॉर द पीरियड 9,000 यूनिट है। ओके, तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम में एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट गिवन, so we have to calculate actual selling price and actual variable cost। तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट बनाना है। ओके, तो सभी लोग ध्यान दो, शुरू से लास्ट तक आपको वीडियो देखना है तो आपके ध्यान में आएगा बेटा। क्वेश्चंस टू बी, तो पहले नोट 1, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल एसपी निकालना है। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30 है, एसपी ₹30 पर यूनिट है। अब जो भी डिस्काउंट दिया रहता है बेटा, डिस्काउंट ऑलवेज चार्ज ऑन सेलिंग प्राइस। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट हमें सेलिंग प्राइस में से क्या करना है, माइनस करना है। कितना परसेंट है, 5%, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो 5% ऑन 30, 1.5, राइट। 1.5 इसमें से माइनस करना है, यानी हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस आएगा 28.5 पर यूनिट। कोई शक? हमेशा ही आपको ट्रेड डिस्काउंट सेलिंग प्राइस में से क्या करना है, माइनस करना है। नोट नंबर सेकेंड, अभी एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है।
जो जो कंटेन है उसमें ऐड करना है। तो पहले डायरेक्ट मटेरियल है ₹9, उसके बाद डायरेक्ट लेबर है ₹6, देन वेरिएबल ओवरहेड है। सो 100% ऑफ लेबर है बेटा, तो 100% ऑन लेबर कितना है हमारा ₹6, तो 100% उतना ही आएगा 6। ओके, हो गया। एडिंग ₹21 पर यूनिट, 9, 6, 15, 15, 6, 21। ओके, चलो आगे बढ़ता हूं। उसके बाद फिक्स ओवरहेड गिवन है 30,000। अभी निकालना है हमें ब्रेक इवन पॉइंट। फर्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, वीप इन रुपीज, F upon 1 minus V upon S, बहुत ही सिंपल है। फिक्स कॉस्ट गिवन है 30,000। वन वेरिएबल कॉस्ट अभी हम निकाला है 21, और सेलिंग प्राइस है हमारा 28.5। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना है। 30,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 28.5 माइनस 21 अपॉन 28.5, 30,000, 28.5 माइनस 21, 7.5 divided by 28.5, 30,000 multiply 28.5 divided by 7.5, 1,14,000 आ गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, अगर इंफॉर्मेशन पर यूनिट गिवन है तो आपको बीपी रुपीज और यूनिट में दोनों इसमें निकालना है। तो बीपी इन यूनिट्स, F upon S minus V पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 30,000 है, यस है हमारा 28.5, वी है हमारा 21, 30,000 डिवाइड बाय 7.5, यस 30,000 डिवाइड बाय 7.5, 4,000। ये यूनिट आ गए बेटा। अगर बीपी इन यूनिट को सेलिंग प्राइस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4,000 यूनिट इंटू 28.5, तो हमारा बीपी 1,14,000 आना चाहिए। यहां पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ये प्रॉब्लम हमारे नोट्स में है, मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है। आई बात समझ में? जिन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा अभी तक, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलो आगे बढ़ता हूं। अभी पूछा है कंट्रीब्यूशन। सेकेंड नंबर कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही सिंपल है। कंट्रीब्यूशन निकालना है, C इज इक्वल टू, आप P प्लस F भी कर सकते हो, S माइनस V भी कर सकते हो। तो सेल है हमारा, तो यहां पे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए उन्होंने हमें प्रोडक्शन फॉर द पीरियड 9,000 यूनिट गिवन है। तो बीपी कैसा है, अगर इंफॉर्मेशन पर यूनिट में है तो आप अमाउंट और यूनिट में निकाल सकते हो, लेकिन पर कंट्रीब्यूशन ये पर यूनिट में भी निकाल सकते हो और अमाउंट में भी। तो यस है हमारा 28.5 और वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 21, तो कंट्रीब्यूशन आया हमारा 7.5। अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, ये पर यूनिट है, तो मल्टीप्लाई 9,000 यूनिट का प्रोडक्शन गिवन है, तो 9,000 यूनिट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो अमाउंट में आ जाएगा 67,500 अमाउंट में आ जाएगा। यही बात समझ में? चलो थर्ड कंडीशन पूछे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कैलकुलेशन ऑफ एमएस निकालना है, एमएस इज इक्वल टू एस माइनस बीपी। तो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत जाएगी, सर बीपी तो हमारा 1,14,000 है,
और सेलिंग प्राइस तो यहाँ पे 28,500 है। लेकिन बच्चा लोग यहाँ पे हमें आउटपुट यूनिट दिए हैं, तो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो 28.5 मल्टीप्लाई 9,000 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा 2,56,500। और ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाला है 1,14,000, करो अभी माइनस 1,42,500। क्या आ गया हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 8 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम पूछा है, ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन प्रॉब्लम का सेटअप करके आना चाहिए। ओके, चलो क्वेश्चंस नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चंस नंबर थर्ड आगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलो क्वेश्चंस नंबर थर्ड, उसमें का ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% गिवन है, सेल आर ₹6 लाख है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर 50,000 है, सेलिंग एक्सपेंसेस आर 35,000 है। व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग रेशियो। 8 मार्क्स के लिए सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। चलो स्टार्ट करते हैं उसका सोल्यूशन। एग्जाम्पल थर्ड यानी क्वेश्चन थर्ड ए। ओके, तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑपरेटिंग रेशियो का आपके फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। आई बात समझ में। तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है। बहुत ही सिंपल है, देखो सेल हमारा 6 लाख है, 30% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा उसका 30%। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस गिवन है 30% ऑन सेल। सेल कितना है हमारा 6 लाख, 6 लाख पे 30% कितना आएगा 1,80,000। ओके, अगर आपको डाउट है तो 1,80,000 डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई 100 करो, 30% ही आएगा। आई बात समझ में। आगे बढ़ता हूं, अभी निकालना है हमें सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत सिंपल है, सेल माइनस क्या करना है ग्रॉस प्रॉफिट। सेल है हमारा 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,80,000, तो सीओजीएस कितना आएगा हमारा 4,20,000। ओके, यहां तक ख्याल में आया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% दिया है, ऑन सेल पे निकाला 6 लाख पे 30% कितना है 180। अगर हमें डाउट है कि भाई आता कि नहीं 30%, तो क्या करना है आपको 1,80,000 डिवाइड बाय 6 लाख करो मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंट आएगा 30। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट इसलिए निकालना है क्योंकि हमें क्या चाहिए सीओजीएस। क्लियर। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 एक्सपेंसेस हमेशा इनपुट होते हैं। फर्स्ट ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव गिवन है, सेलिंग, और थर्ड वाला है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। सो नहीं दिया है तो दोनों एक्सपेंसेस की एडिंग करेंगे। चलो देखते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 2 एक्सपेंसेस की एडिंग करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000 है, सेलिंग हमारा 35 है, दोनों का सम कितना होगा बेटा 85,000। सो सीओजीएस अभी निकाला 4,20,000 डिवाइड बाय सेल है हमारा 6 लाख मल्टीप्लाई 100। यस, 5,05,000 डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई 100, 84.5
16%। लगता भी नहीं कि भाई 8 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया हर चीज इसमें निकल गई। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन 3 ये हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ है। उसने सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो ही पूछा है, तो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो कितना है? 84.16%। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको जो और में है, क्वेश्चन नंबर 3 बी, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू पब्लिश अकाउंट ऑफ 2 कंपनीज है, ए बी सी और XYZ। बहुत से कंटेंट भी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। तो करंट रेशियो निकालने के लिए हमें करंट असेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। ओके, और जो हमारा एसिड टेस्ट है वही लिक्विड रेशियो है, तो लिक्विड असेट चाहिए और लिक्विड लायबिलिटी चाहिए। ये भी बहुत सिंपल है। चलो स्टार्ट करते हैं। और में क्वेश्चन नंबर 3 बी, ये और वाला है। दो में से कोई भी एक सॉल्व करना है आपको। ज्यादा पढ़े होंगे तो और में भी सॉल्व कर सकते हैं आप, बट ऐसा नहीं करना है, आपका टाइम वेस्ट जाएगा बेटा। चलो इसमें से करंट असेट देखते हैं। अभी इन्वेंटरीज है, अदर करंट असेट है, दोनों का सम करना है, 2 कंपनी का निकालना है। तो इधर लो ABC लिमिटेड और राइट साइड में लो XYZ लिमिटेड। तो सबसे पहले ए नंबर स्टेप 1, करंट रेशियो। करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, CA मीन्स करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट इन्वेंटरी, तो 3,32,000 प्लस 5,40, 8,72,000। दोनों का सम क्या क्या लिया मैंने? इन्वेंटरीज लिया और अदर करंट असेट। सेम एज हमें करंट लायबिलिटी लेना है, तो करंट लायबिलिटी में आएगा हमारा क्रेडिटर, बैंक क्रेडिटर शॉर्ट टर्म, यानी इट मीन दैट ये बैंक लोन भी हो सकता है या बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। तो करंट लायबिलिटी हमारा 3,80,000 प्लस 2,60,000, 6,40,000। यस, (1:1). आप ये भी आंसर लिख सकते हो और में (1:1) भी लिख सकते हो, क्योंकि जो करंट रेशियो आइडियल होता है हमारा 1:1। ओके, चलो जैसे ABC का निकालना वैसे XYZ का निकाल लेते। करंट रेशियो, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वही एडिंग करना है दोनों का। 8,10,000 इन्वेंटरीज है, अदर करंट असेट है 4,50,000, 8,4 12,60,000, और करंट लायबिलिटी लेना है, उसमें दो ही है, 5,70,000 प्लस 2,00,000 यानी 7,70,000। यस, 1.63:1। ओके, चलो आ गया हमारा करंट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो निकालना है। सेकेंड नंबर, एसिड टेस्ट रेशियो, वही लिक्विड रेशियो, लिक्विड असेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी, इसको ही लिक्विड रेशियो बोलते हैं। ये भी प्रॉब्लम हमारे नोट्स में पढ़ाया हुआ है। लिक्विड असेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। ओके, तो लिक्विड असेट निकालते समय जो हमारी करंट असेट है उसमें से करंट असेट माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करना है। तो करंट असेट हमारा 8,72,000 है। इसमें से हमें इन्वेंटरीज यानी 3,00,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो नहीं गिवन है, तो 3,32,000 माइनस करना है। 5,40,000 आ गई हमारी करंट यानी लिक्विड असेट। अब लिक्विड लायबिलिटी निकालने के लिए जो हमारी करंट लायबिलिटी है उसमें से हमें क्या माइनस करना है? बैंक ओवरड्राफ्ट।
ओके, तो एग्जाम्पल में बैंक क्रेडिटर दिए शॉर्ट टर्म, आई बात समझ में, तो यही हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो करंट लायबिलिटी हमारी 6,40,000 है माइनस 2,60,000, बैंक क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट 2,60,000 माइनस करो 3,80,000, आ गया आंसर हमारा। (1.42:1). ओके, XYZ का निकालते 2 नंबर एसिड टेस्ट रेशियो, वही लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी, सेम एज ऐसे ही करना है बेटा। यहाँ पे हमारी करंट असेट 12,60,000 है, उसमें से हमें इन्वेंटरी 8,10,000 माइनस करना है। (12,60,000) माइनस करना है 8,10,000, 4,50,000। अब लिक्विड लायबिलिटी निकालना है, वैसे ही करना है। जो हमारी करंट लायबिलिटी है 7,70,000, इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना है, जो ही बैंक क्रेडिटर है 2,00,000, यानी ये आ गया 5,70,000। ओके, (5,70,000). 0.78:1। ये आ गया हमारा करंट रेशियो, ये आ गया हमारा एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो। ओके, ये सिस्टम से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दोनों भी क्वेश्चंस 3A और क्वेश्चंस 3B हो गया। क्वेश्चंस नंबर 4 देखते हैं। जो क्वेश्चंस नंबर 4 थे 8 मार्क्स के लिए पूछा, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, उसको और है कैश बजट का एग्जाम्पल, जो हमारा ये नोट्स में है और नोट्स में सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, DCC ऐप डाउनलोड करो, उसमें कुछ फ्री वीडियोस है, फ्री वीडियोस में मैंने इसके क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, वो आपको पूरे हेल्प करेंगे। सेम एज जो क्वेश्चंस नंबर 5 है, डिफाइन बजटरी कंट्रोल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको और जो है जो क्वेश्चंस नंबर 5 है वहां पे फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चंस पूछा है, ये भी एग्जांपल हमारे नोट्स में दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी है। इसके लिए भी आपको DCC ऐप डाउनलोड करना है और उसमें जो फ्री वीडियोस है जो दिए हुए हैं वो आप देख सकते हो बेटा। चलो थैंक यू बेटा। अभी आपकी एग्जामिनेशन आ रही है, 27 से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले, 30 मई को आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर है। तो ये वीडियो को आप लाइक करो, अपने जो फ्रेंड्स है जिन्होंने जॉब की वजह से बैच नहीं ज्वाइन किया उनको ये अच्छी तरह से हेल्प करेंगे, तो आपके दोस्त फ्रेंड लोगों को इसको शेयर करो, लाइक करो और हमारा DCC आप सभी लोग डाउनलोड करो। ओके, थैंक यू।